नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश माथुर, फिजिशियन कोटा। मैं इस CCDSI कॉन का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ समय से, ख़ास तौर से कोविड के बाद, ये महसूस किया जाने लगा कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, ये सब एक महामारी के रूप में जैसे हमारे सामने आ रहे हैं। इट इज़ अनदर पेंडेमिक। और ये सब मिलकर हमारे सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए एक ख़तरा पैदा कर रहे हैं। तो ये महसूस किया गया कि इस तरह का एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें ये मंथन हो कि हम इन डिजीज़ से कैसे मिलकर इनके समाधान ढूंढ सकते हैं। आम आदमी को हम क्या मैसेज दे सकते हैं कि वो अपना ख्याल रखे, इन बीमारियों से बचे, और अगर इन बीमारियों का शिकार हैं तो कैसे उसका उपचार करें। इसके लिए कोटा में CCDSI कॉन का एक महाधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश से लगभग 600 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने भाग लिया। इसमें पूरे देश में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, सब जगह से विशेषज्ञों ने भाग लिया और उन्होंने सभी डेलीगेट्स को अपने विचार साझा किए, अवगत कराया और बताया कि हम किस तरह से आम जनता को, आम रोगियों को डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, लिवर डिजीज़ से बचा सकते हैं। इसमें निकल के आया मुख्य कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने अगर आप जीवन शैली आप सही रखते हैं, अपना खान पान, अपना एक्सरसाइज, आप स्लीप, आप नींद लेते हैं, स्ट्रेस से दूर रहते हैं, जर्दा, तंबाकू, अल्कोहल से दूर रहते हैं, तो आप इन चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। दवाओं के अलावा ये चीज़ सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आई। 9th एनुअल जो कॉन्फ्रेंस है CCDSI की, ये कोटा में आयोजित की जा रही है 23 और 24 तारीख को। इसमें आज इसका दूसरा दिन है। पहला दिन इसका वैज्ञानिक सत्र की शुरुआत के साथ कई व्याख्यान हुए, पैनल डिस्कशंस हुए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, उससे होने वाले और दूसरे दुष्परिणाम, इन पे विस्तृत चर्चाएं हुई है। उसके अलावा उसमें कल उद्घाटन सत्र था, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योतिर्मय पाल, जो वेस्ट बंगाल से आए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 76 स्पीकर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। राजस्थान से भी 21 स्पीकर्स इसमें आए हैं। कल भी इसमें 2 कार्यशालाएं आयोजित की गई थी, जिसमें कि करीब 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जो कार्यशालाएं थी वो भी ब्लड प्रेशर, इनसे रिलेटेड थी, और मोटापा, जो कि एक गंभीर समस्या बन रही है हमारे युवा वर्ग में भी, उस पर भी विस्तृत चर्चा रखी गई। 1-1 घंटे की चर्चा इसमें, और किस तरह से इनसे मतलब इनका असेसमेंट किया जाए, किस तरह से इनमें लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जाए और इनसे क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशंस भी हुए थे। PG स्टूडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स और भी डॉक्टर्स के करीब 25 प्रेजेंटेशंस इसमें हुए हैं, जिन्हें आज पुरस्कृत किया जाएगा। और आज के जो सत्र है उसमें एक प्रेसिडेंशियल ओरेशन हुआ है। डॉक्टर के पारिक, जो इसमें इस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं इस बार, ऑल ओवर इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो, आज उनका प्रेसिडेंशियल ओरेशन था इसमें। और इसके अलावा आज और 2 कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएगी, जो कि एक तो ECG कि भी ECG से हार्ट अटैक का निदान कितना आसानी से किया जा सके, जो रिदम की या हार्ट अटैक के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको किस तरह से, और दूसरा। मैं डॉक्टर GD रामचंदानी आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी। कॉन्फ्रेंस का जो नाम जैसा आप देख रहे हो, क्लिनिकल कार्डियो डायबिटीज़, मुख्य रूप से कार्डियक डायबिटीज़ और ओबेसिटी। मुख्य सार ये है कि जितनी भी ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इसका मेन रीज़न जो है वो हमारी दिनचर्या, लाइफस्टाइल, हमारा जो वज़न बढ़ रहा है, हमारी जो चर्बी बढ़ रही है, उसकी वजह से सारा ये स्टार्ट हो रहा है। और ये जो आपको ये पता होगा कि ये जो बॉडी है, इसका राजस्थान में पहला बार ये अधिवेशन हो रहा है, और वो भी कोटा को ये चांस मिला है करने का। तो मैसेज यही है कि इसमें ज़्यादा काफ़ी डॉक्टर्स छोटी जगह से, गांव से भी अटेंड किया है और रेजिडेंट्स से अटेंड किया है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, और हो सके तो यंग एज से ठीक करें, जिससे कि आगे चल के जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, खासकर हार्ट और डायबिटीज़ वाली, उनको अपन बचाव कर सकें, रोक सकें। प्रिवेंशन पे मेनली फोकस किया गया है इस बचाव के लिए। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर GD रामचंदानी, इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। क्या विषय आपका रहा है और एक कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है?
मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह है। मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का। ये एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जिसमें मेरा विषय है कि डायबिटीज़ और उससे होने वाली किडनी की बीमारियों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ अकेले नहीं आता है, डायबिटीज़ जब आएगा तो साथ में ब्लड प्रेशर को लाएगा, चर्बी की बीमारी आएगी, हार्ट की बीमारी आएगी, किडनी की बीमारी आएगी। तो डायबिटीज़ केवल शुगर की बीमारी नहीं है, ये इन सब बीमारियों के साथ ही आती है। तो हम लोगों को है कि डायबिटीज़ का केवल इलाज नहीं करना है, साथ में जो ये बीमारियां, साथ में जो ये ऑर्गन का डैमेज कर रहे हैं उसका भी इलाज करना है। तो जो किडनी है एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है और एक बार आपको जब डायबिटीज़ होती है तो 40% चांस होता है कि आपकी किडनी भी डैमेज होगी आगे चल के। तो इसको जानने के लिए इसको हम लोग अर्ली कैसे पकड़ सकते हैं, अगर अर्ली हम लोग इसको पकड़ ले तो हम लोग किडनी की बीमारियों से बच सकते हैं। तो अर्ली पकड़ने का एक बहुत आसान तरीका है यूरिन का एग्जामिनेशन, जो मोस्ट ऑफ द जगहों पे छोटे छोटे जगहों पर भी अवेलेबल है। तो अगर हम यूरिन एग्जामिनेशन एक डायबिटीज मरीज का साल में एक बार भी कर लेते हैं तो हम इन किडनी की बीमारियों को पहले पकड़ सकते हैं। और अगर पहले पकड़ते हैं तो हमारे पास बहुत ऐसे ऐसे इलाज हैं जिससे कि हम किडनी की बीमारियों से बच सकते हैं। तो यही मेरा टॉपिक था यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा यही मैसेज है कि अगर डायबिटीज़ है तो साल में एक बार अपना यूरिन का एग्जामिनेशन जरूर करवाएं, या जिस डॉक्टर से भी दिखवा रहे हैं उनसे बात करें इसके बारे में। धन्यवाद। डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, मैं CCDSI का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। कॉन्फ्रेंस में आपका क्या विषय रहा है और क्या कुछ बताया है, कुछ नई चीज़ें आई हैं जो सामने? मैं डॉक्टर जुगल किशोर शर्मा, मैं रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ का नेशनल ट्रेजरर हूँ और मैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ग्लाइसेमिक इंडिसेस फॉर डायबिटीज़ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हम किस तरह से डायबिटीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, उसको किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं जिससे डायबिटीज़ के फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा के रख सकें। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो 9th कॉन्फ्रेंस हो रही है CCDSI की यहाँ कोटा शहर के अंदर, जिसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं मैडम हैं और डॉक्टर मीनाक्षी शारदा हैं और डॉक्टर GD रामचंदानी हैं। ये डॉक्टर गिरीश माथुर साहब और डॉक्टर KK पारिक साहब, डॉक्टर EN राय, इन सब के अंडर सुपरविज़न और उनकी मेंटरशिप में कॉन्फ्रेंस हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस है जिसमें सारे भारत देश के लोग आए हुए हैं। जहाँ तक मेरा सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें ये है कि पहले तो जब हम स्कूल टाइम में थे, मेडिकल कॉलेज में थे, तब ये होता था कि शुगर को डायग्नोज करने के लिए हम यूरिन का टेस्ट करते थे, यूरिन में शुगर टेस्ट करते थे। उसके बाद में ये हुआ कि ब्लड शुगर चेक करने का सिस्टम आया, जो कि नाड़ी से खून लेते थे, उसके बाद लेबोरेटरी में जाके चेक करते थे। उसके बाद में ये आया कि हम फिंगर प्रिक से और शुगर चेक करने लग जाते थे। अब इसके बाद में ये आया कि फास्टिंग कितनी है, PP शुगर कितनी है, आपकी रैंडम शुगर कितनी है, उन सब से हम डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग करते थे, कंट्रोल की। उसके बाद में आ गया SMBG। SMBG का मतलब होता है कि सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब पेशेंट अपने आप अपनी फिंगर प्रिक करके ग्लूकोमीटर के साथ दिन में 3 बार या 4 बार या 7 बार तक चेक करते थे। अब आगे फर्दर एडवांसेज आ गए हैं, उसके अंदर हम बोलते हैं कि एम्बुलेटरी ब्लड ग्लूकोज। इसका मतलब है कि एक सेंसर होता है, वो सेंसर पेशेंट के पेट पे या हाथ में साइड में लगा दिया जाता है और उससे ऑटोमेटिकली हर 15 मिनट के बाद में वो सेंसर ब्लड ग्लूकोज चेक करता रहता है और रिकॉर्ड करता रहता है। उसको 14 डेज़ के बाद में हम सेंसर को रीड करके और उससे पता कर लेते थे, ग्राफ बनाते थे। अब लेकिन उससे एक और भी ज़्यादा अच्छी टेक्निक आ गई है जिसको हम बोलते हैं CGM। CGM मीन्स कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। उसमें यह होता है कि हर टाइम आपका ग्लूकोज मॉनिटर होता है और रियल टाइम में आ गया। रियल टाइम में मीन्स जैसे अभी चेक किया, अभी पता लग जाएगा कि आपका शुगर कितना है। पहले यह था कि उसके रीडर के साथ में या हम इसके अंदर एक ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करके पता करते थे। आज के दिन ये हो गया कि ऑटोमेटिकली आपको ऐप डाउनलोड होती है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको वो इंडिकेशन एंड वैल्यूज़ आपके फ़ोन में भेजते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ ये भी है कि अगर शुगर लो है तो भी उसका सायरन आता है और हाई है तो भी उसका बीप बजती रहती है, इंडिकेशन हो जाता है। सो ये सब चीज़ों को करने के पीछे एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो हमें हो गया है कि हम पेशेंट की ब्लड शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट कैसे मॉडिफाई करनी है, ड्रग्स कैसे मॉडिफाई करनी है, इन सब को करके हम देख सकते हैं, जिससे हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के हैं। उसके साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन है, जैसे लो शुगर होना, हाइपोग्लाइसीमिया होना, बहुत ज़्यादा शुगर हो जाना, डायबिटिक कीटोसिस ना हो जाए, उस चीज़ को हम करने के लिए
और हमारे पास बहुत अच्छे टूल हैं। यही सब बातें डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ।